पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडयाला जेल आने से रोक दिया। पंजाब हुकूमत ने केपी हुकूमत को खत भिजवा दिया। खत में कहा गया सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से जेल में मुलाकात पर पाबंदी है। अली अमीन गंडापुर अपना दौरा मंसूख कर दें। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत देने के फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने अलग अलग अपीलें दायर कर दी। जेल मुलाकात की इजाजत देने के सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। कल समाअत होगी। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, डेरा बुगटी में गरज चमक के साथ बरसात, मौसम खुशगवार। कोयटा में भी तेज हवा के साथ बारिश और यालाबारी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। इलेक्शन कमीशन में नाअहली की दरखास्त काबिल समाअत करार। असासे छुपाने के इल्जाम में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी कर दिया गया। 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। दरखास्त गुजार के मुताबिक डीआई खान में 735 केनाल जमीन अली अमीन गंडापुर के नाम पर आर्जी तौर पर ट्रांसफर की गई। जमीन के असल मालिक आसिफ खान थे। अली अमीन गंडापुर की 2020 के असासों की तफसीलात के मुताबिक गाड़ी जमीन को बेच कर ली गई। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली की नशिस्त के अहल नहीं। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर पीटीआई रहनुमा भड़क उठे। बैरिस्टर गौहर ने कहा गैर आईनी और गैर कानूनी पाबंदी की शदीद मुजम्मत करते हैं। जेल इंतजामिया ने दहशतगर्दी का जवाज बनाकर मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी। उमर अयूब कहते हैं जेल सुपरिंटेंडेंट मौजूद नहीं, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट भाग गया। अदालती हुक्मनामे में लिखा है जेल एहलकार किसी को मिलने से नहीं रोक सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी पंजाब अदालती हुक्मनामा तस्लीम करने से इनकारी हैं। हमारा इस्तेहकाक मजरू हुआ। जेल हुकाम को कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में बुलाएंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई की आंख में इन्फेक्शन है। सुपरिंटेंडेंट जेल को बताना चाहिए था ताकि अपने डॉक्टर का इंतजाम करते। हमें इनके डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं। पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन जेल सुपरिंटेंडेंट कहते हैं कि ऊपर से इजाजत लेना पड़ेगी। अलीमा खान ने बताया कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कई पैगाम आ रहे हैं। IMF का वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात करेगा। नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात इसी हफ्ते शुरू होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF प्रोग्राम को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा मौजूदा माली साल मुश्किल होगा। बातें ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन अब एक्शन का वक्त आ गया है। वज़ीर ख़जाना 15 से 20 अप्रैल तक अमरीका का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF की शर्त पर फंड्स की जांच पड़ताल के लिए टैगिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। टैगिंग सिस्टम से वज़ारत ख़जाना और IMF को बराह रास्त रिपोर्ट मिलेगी। मुतालिका वज़ारतें मुख्तस बजट की यूटिलाइजेशन न होने तक नई डिमांड नहीं कर सकेंगी। IMF ने टैगिंग सिस्टम मुतारिफ कराने के लिए आइंदा बजट तक की डेडलाइन दी है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने IMF प्रोग्राम से पहले मोहम्मद औरंगजेब की बतौर वजीर खजाना तकर्रुरी मुस्बत करार दे दी। सरमायाकारों की दिलचस्पी नए वजीर खजाना की तायुनाती में थी। टेक्नोक्रेट की तायुनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार होगी। लिखा जरीदे के मुताबिक नए वजीर खजाना इस्लाहात के लिए वो सब कुछ करेंगे जो जरूरी होगा। जरीदे के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ बजरिया टेक्नोक्रेट वजारत खजाना चलाने को तरजीह दे रहे हैं। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने से IMF डील में आसानी का इम्कान है। वो खुद भी आलमी इदारों से डील करने का तजुर्बा रखते हैं। सिंध काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने वुज़रा से हल्फ लिया। वुज़रा और मुशीरान को कलमदान तफवीज़। शर्जील मेमन को ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट, एक्साइज एंड टैक्सेशन और नॉर्कोटिक्स का कलमदान भी दिया गया।
जियाउल हसन को महकमा दाखिला, कानून और पार्लियामेंटेरियन अफेयर्स, महकमा सेहत और बहबूद आबादी की वजारत डॉक्टर अजरा पिचोहू को सुपुर्द। नासिर हुसैन शाह को तवानाई, मनसूबाबंदी और तरक्यात, सरदार अली शाह को महकमा स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, कॉलेज एजुकेशन, सरदार अली शाह को महकमा माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट, सईद गनी को बल्दियात, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जाम खान शोरों को आबपाशी और खुराक का वजीर बना दिया गया। अली हसन जरदारी को जेल खानाजात और जुल्फ़िकार अली शाह को महकमा कल्चर टूरिज्म का कलमदान सौंप दिया गया। आसिफ जरदारी का सदर पाकिस्तान बनने के बाद कराची का दौरा, मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत के साथ गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध और दीगर पीपल्स पार्टी अरकान भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने मज़ार कायद पर फूल रखे और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। हाजिरी के बाद सदर जरदारी ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी लिखे। सदर जरदारी 14 मार्च को लाड़काना का दौरा करेंगे। गढ़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कब्रों पर हाजिरी देंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन, सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। दोनों सुदूर का बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। सदर आसिफ जरदारी ने तुर्क सदर के टेलीफोन और नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ जरदारी की तुर्किया के अवाम को रमज़ान की मुबारकबाद और रजब तैयब एर्दोगान को जल्द पाकिस्तान मदऊ करने की ख्वाहिश का इजहार। के लिए पीपी और जेयूआई का इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में जेयूआई और जेयूआई इस्लामाबाद में यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत करेगी। गफूर हैदरी ने कहा, हुकूमत साजी में शरीक नहीं होंगे, पार्लियामान में किरदार अदा करेंगे। मुल्तान के इलाके हरम गेट में एक घर की तीसरी मंजिल की छत धमाके के बाद हमसाए घर पर गिर गई। 9 अफराद जाँ बहक, माँ बाप और 5 बच्चे शामिल, 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जयबकुआ से गैस की बू आ रही थी। आरपीओ का कहना है इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका सिलेंडर फटने से हुआ। रावलपिंडी भाबड़ा बाजार के एक घर में गैस लीकेज से धमाका हुआ। 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद झुलस गए। कोयटा के स्मगली रोड और अखरोटाबाद में घरों में गैस लीकेज से धमाके, 13 अफराद जख्मी हो गए। प्याज कैसे दे रहे हो? 165 किलो में लगना पड़ रहा है, ये ठीक नहीं है। जब भी चेंज होती है 15 दिनों के बाद या 20 दिनों के बाद तब आती है। आपका मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक हो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ऑफिस से वापसी पर अचानक जौहर टाउन मॉडल बाजार पहुंच गईं। स्टॉल्स का मुआयना किया और फलों सब्जियों की कीमतें देखी। रेट लिस्ट चेक की। खवातीन ने फलों की कीमतें ज्यादा होने की शिकायत की। वजीर आजम की हिदायत पर वफाकी वज़रा राना तनवीर और अता तारड़ का यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। अशिया की कीमतों मयार का जायजा लिया। वफाकी वज़रा की काउंटर्स की तादाद बढ़ाने, अशाए खुरोनोश की फराहमी को तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमज़ान निगहबान पैकेज घर घर पहुंचाने का ऐलान, लेकिन अवाम राशन के हसूल के लिए परेशान। अवाम कतारों में लगकर राशन लेने पर मजबूर। आज रमजान का पहला रोजा है। सूबा मौला जट, सूबा पेरिस, स्टार प्लस, सूबा बुज़दार 2 और ऊपर आइंस्टाइन, सारी हुकूमत इत्तेहादियों की बन चुकी है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा का ट्वीट, आज पहले रोजे पर गरीब की जरूरत की चीजों की जो कीमतें हैं उसको याद रखें। 15वें रोजे तक इन चीजों की कीमतें डबल से भी ज्यादा और महंगाई आसमान पर होगी। अंदाजा लगा लें अवाम के साथ नाअहल नालायक हुकूमत क्या करने वाली है और कब तक चलेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तनख्वाह न लेने का फैसला। ईवान सदर के एलामी के मुताबिक आसिफ जरदारी ने फैसला मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र किया है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अपनी तनख्वाहें न लेने का ऐलान। कहते हैं मुश्किल वक्त में हर मुमकिन तरीके से कौम की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। क्वेटा शहर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के बाद बारिश और जालाबारी, चागी, दालबंदीन और गिरदोनवाह में आंधी।
दिन में अंधेरा छा गया। तूफानी हवाओं के बायस पाक ईरान शाहराह पर ट्रैफिक रोक दी गई। बालाई सिंध, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई।